नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 विषय हिंदी कक्षा 9 का वीक 4 मॉडल पेपर। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है, उससे पहले हम एक गद्यांश दिया हुआ है हमारा बच्चों, उसको देख लेते हैं और 1 से 5 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो प्रकृति हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम से जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। यदि हम प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान दें तो हमें हर समस्या का उत्तर मिल सकता है। सुबह की किरणें हमें नए अवसरों का संदेश देती है और शाम की ढलती हुई रोशनी हमें यह सिखाती है कि हर दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर छोटी बड़ी बात का स्वागत खुली भाव के साथ करना चाहिए और कठिनाइयों में भी आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सुबह की किरणें हमें क्या संदेश देती है? तो सुबह की किरणें हमें नया अवसर देती है। दूसरा प्रश्न, गद्यांश की प्रकृति से हमें किस गुण को सीखने के लिए प्रेरित किया गया है? तो ये रहेगा बच्चों धैर्य, ब ऑप्शन। तीसरा प्रश्न, यदि आप सुबह की किरणों का स्वागत एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो यह आपके दिनचर्या में किस प्रकार लाभकारी हो सकता है? तो बच्चों इससे सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी, यानी स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चौथा प्रश्न देखो बच्चों, इस गद्यांश में प्रकृति किस रूप में चित्रित की गई है? तो इसमें प्रकृति एक सजीव शिक्षक के रूप में चित्रित की गई है, तो अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पांचवा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि गद्यांश में व्यक्त आशावादी दृष्टिकोण सभी समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त है? तो अपना उत्तर संक्षेप में देना है, तो अ ऑप्शन हाँ, क्योंकि सकारात्मक सोच से सभी समस्याएं हल हो सकती है। अब देखो बच्चों अगला गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर हमें 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और अधिकांश लोग इसी पर निर्भर है। केवल कृषि न केवल भोजन का साधन है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है। आधुनिक तकनीकी के कारण कृषि क्षेत्र में कई सुधार हुए, परंतु किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि वे अधिक उत्पादकता के साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। तो बच्चों छठा प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, स ऑप्शन रहेगा। सातवां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? तो बच्चों स ऑप्शन, कृषि आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। आठवां प्रश्न, यदि आप कृषि को अधिक उत्पादक बनाना चाहते हैं तो गद्यांश में सुझाए गए किस उपाय का उपयोग करेंगे? तो बच्चों हम उन्नत तकनीकी का प्रयोग, यानी अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नौवां प्रश्न, गद्यांश में भारत की कृषि प्रणाली की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो इसमें बताया गया यह एक अर्थव्यवस्था का आधार है, यानी स ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 10वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम हो सकता है? तो बच्चों ब ऑप्शन, सरकारी योजनाएं लागू करना। अब देखो बच्चों आगे गद्यांश दिया हुआ उसको पढ़कर 11 से 15 तक के उत्तर देने। तो बच्चों प्राचीन समय में ही भारत में विद्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक है। भारतीय संस्कृति में गुरुकुल प्रणाली थी जहां विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहकर विद्या अर्जित करते थे और वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप बदला है जहां शिक्षा को रोजगार प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। इसके बावजूद सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को नैतिकता और आदर्शों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दे। तो बच्चों 11वां प्रश्न है, प्राचीन समय में भारत में शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी? तो बच्चों स ऑप्शन, गुरुकुल में। फिर 12वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बन गया है? तो रोजगार प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य बन गया है। 13वां प्रश्न, यदि आप प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करना चाहे तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों अ ऑप्शन, गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। 14वां प्रश्न, गद्यांश में प्राचीन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौन सा मुख्य अंतर बताया गया है? तो बच्चों इसमें प्राचीन शिक्षा नैतिकता और आदर्शों पर आधारित थी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है बताया गया है।
15वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना है, तो क्या आप इस कथन से सहमत है, और है तो क्यों? तो ब ऑप्शन सही रहेगा कि हम नहीं है, क्योंकि शिक्षा जीवन में नैतिकता और आदर्शों को भी बढ़ावा देती है। आगे बच्चों ये गद्यांश दिया हुआ उसको पढ़कर हमें प्रश्न संख्या 16 से 20 का हल करना है। तो हमारी धरती अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। जंगल, नदियां, पहाड़ और खनिज, ये सब हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भाग है। इन संसाधनों का उपयोग करते समय हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। परंतु वर्तमान में औद्योगिकरण के कारण वनों की कटाई, जल प्रदूषण और खनिजों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। यह पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। यदि हमें धरती को सुरक्षित रखना है तो हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग करना होगा और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। तो बच्चों 16 प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बच्चों जो नदियां, पहाड़ और खनिज तो प्राकृतिक संसाधन है और उद्योग प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो द ऑप्शन सही रहेगा। 17वां प्रश्न, गद्यांश में औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव बताया गया है? तो बच्चों वनों का संरक्षण, जल का शुद्धिकरण, प्रदूषण और संसाधनों का दोहन और प्राकृतिक संशोधन। तो बच्चों इसका पर्यावरण पर स ऑप्शन यानी प्रदूषण और संसाधनों का दोहन बताया गया है। 18वां प्रश्न, अगर आपको प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है तो गद्यांश में दिए गए सुझाव के अनुसार आप क्या करेंगे बच्चों? यानी आप उनका संतुलित उपयोग करेंगे, तो ब ऑप्शन हमारा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19, गद्यांश में प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता क्यों बताई गई है? तो बच्चों ब ऑप्शन, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां भी लाभ उठा सकेगी। 20वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण की रक्षा करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? तो बच्चों स ऑप्शन यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग करना, ये पर्यावरण की रक्षा का महत्वपूर्ण तरीका है। तो बच्चों इसी के साथ जो आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।